तो इससे पहले क्लास में हम लोग कहाँ थे? बीजाणु निर्माण। और बीजाणु जो होता है वो दो प्रकार का होता है, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। तो चल बीजाणु पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें लास्ट सेंटेंस हमने क्या लिखाया था? परिभाषा दिया था। उसको आप लोग जो है इम्पोर्टेंट कर लीजिए, VVI इम्पोर्टेंट कर लेना है। चल बीजाणु को इम्पोर्टेंट कर लेना है, क्योंकि आपको चल बीजाणु और अचल बीजाणु ये दोनों का परिभाषा जो आपको पूछता है 2 नंबर में। तो कुछ नहीं है, चल बीजाणु में क्या कहेंगे? उस प्रकार का बीजाणु जिसमें कशाभिका का निर्माण होता है एवं जिसमें स्वयं की गति होती है, उसको चल बीजाणु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने दिया था क्लेमाइडोमोनास और फिलोथेक्स। अब देखिए कि चल बीजाणु का निर्माण जो है, चल बीजाणु का निर्माण जो है वो कैसे होता है? आप लोग में से कोई बता सकते हैं क्या कोशिका सेल का निर्माण जो है कैसे होता है या किससे होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं जीव का शरीर है तो वो सेल का ही बना होता है। तो आप लोग में से कोई बताइए कि सेल का निर्माण किससे होता है? कोशिका पहले सेल बनेगा तब तो सेल में डिवीजन होगा, तब ना न्यू सेल बनेगा। हम यहाँ पूछ रहे हैं कि सेल का निर्माण कैसे होता है? सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, बट यू विल हैव टू टेल हियर व्हाट इज द प्रोसेस अबाउट टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल। आपको ये नहीं बताना है कि सेल में वो विभाजन होता है तो नया सेल बनता है। हम पूछ रहे हैं सेल का निर्माण किससे होता है, क्योंकि आप लोग स्टैंडर्ड क्लास के छात्रों को, और ये जो है आप लोगों को जानना भी चाहिए, न्यूक्लियस से। अच्छा एक बताइए, शांत से बैठ जाइए। ये बताइए, ये सेल है और सेल के बीच में ये क्या है? न्यूक्लियस है, यही ना है? इसी क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। अब बताइए, हम पूछ रहे हैं ये संपूर्ण सेल का निर्माण जो है किससे हुआ? आप बोल रहे हैं न्यूक्लियस से। अरे न्यूक्लियस तो पार्ट ऑफ द सेल है ना, सेल का भाग है ना। बात समझ में आ रही है? आप लोग में से कोई नहीं जान रहा है? नहीं जान रहे हो? सेल का निर्माण किससे होता है? अब ये देखो बोल रही है उत्तक से। अरे कोशिका का समूह उत्तक कहलाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है उत्तक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। उल्टा पुल्टा दिमाग से बोलते हो। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। ये सेल का निर्माण जो होता है कैसे होता है थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, और आज के बाद पुनः हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना? आप लोग पढ़े भी होंगे, हो सकता है कि माइंड में नहीं हो। एक चीज जानिए, आप लोग नाम सुने होंगे जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, अच्छा बताओ, तो जीव द्रव्य है तो यह द्रव्य जो है कहाँ पाया जाएगा? जीव के शरीर। जीव के शरीर, जीव का शरीर किसका बना होता है? कोशिकाओं का। इसका मतलब जो है जीव में जो द्रव्य पाया जाएगा वो कहाँ पाया जाएगा? कोशिका में पाया जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए थोड़ा सा बता रहे हैं। ये देखिए हम जीव द्रव्य बना रहे हैं, ठीक है ना? इसको हम क्या बोल रहे हैं? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य ही जो है क्या करता है, ये जम जाता है, चारों ओर से जमा हो जाता है और एक पतली झिल्ली का निर्माण कर जाता है, जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। बीच में भी ठीक प्रकार उसी प्रकार से जीव द्रव्य जम करके क्या करता है, एक झिल्ली बना जाता है, जिसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। तो हम लोग का संपूर्ण कोशिका किसके द्वारा घिरा होता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा होता है।
किसके द्वारा? हाँ, जंतु कोशिका जिस झिल्ली के द्वारा घिरा होता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और कोशिका के बीच में जो ये केंद्रक है, यह जिस झिल्ली के द्वारा घिरा होता है उसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। आपको हम दिखाए थे ना, यही केंद्रक केंद्र क्या था? गुणसूत्र था जिसके ऊपर जीन पाया जा रहा था। तो आप जानिए, ये जो है इसमें आपको दो भाग नजर आ रहा है ना। एक तो ये बीच वाला भाग, इसको क्या कहते हैं हम लोग? केंद्रक कहते हैं। इसको इत्मीनान से, पीसफुली माइंड से समझिए, क्योंकि इसके बाद हम रिटर्न नहीं होंगे। सेल को जब तक नहीं समझिएगा आगे समझ में नहीं आएगा। ये हुआ केंद्रक। और ये केंद्रक के चारों ओर ये खाली भाग है जिसमें द्रव है। केंद्रक में भी द्रव होता है, उसको केंद्रक द्रव कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक के बाहर चारों तरफ भी द्रव होता है, उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। बात समझ में आई? तो केंद्रक के चारों ओर जो ये भाग है इसको क्या कहते हैं? अरे केंद्रक के चारों ओर का ये भाग, अरे द्रव को कोशिका कहते हैं। मान लो यानी ये देखो तो ये केंद्रक हुआ, केंद्रक के चारों ओर इसमें द्रव है क्या? नहीं है। तो ये खाली स्थान को क्या कहते हैं? साइटोसोम। क्या कहते हैं? इसका मतलब जो है बीच वाला भाग जो होता है कोशिका का, उसको केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर का भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोसोम। कोशिका में यही मेन जो है पहले दो भाग होता है, साइटोसोम। और बताइए, ये जो है दो भाग है क्या? केंद्रक और साइटोसोम। किसका भाग होता है ये? कोशिका का। इसका मतलब नो डाउट ये किसका फिगर हुआ? कोशिका का फिगर हुआ। मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। और ये सेल का निर्माण जो है, इसको सेल कब कहने लगे? क्या इस तरह का पहले स्ट्रक्चर था इसको हम सेल कहे थे क्या? जब दो झिल्ली बन गया तब उसको क्या क्या कहने लगे? सेल। इसका मतलब इसको हम क्या कहते? जीव द्रव्य। क्या कहते? जीव द्रव्य के द्वारा ही दो तरह का झिल्ली बना, एक केंद्रक का झिल्ली, एक क्या हुआ? पूरे कोशिका का झिल्ली। तब जो है इसको क्या कहने लगे? कोशिका। इसका मतलब कोशिका का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? जीव द्रव्य से। किससे होता है? जीव द्रव्य से, अर्थात प्रोटोप्लाज्म से। किससे होता है? प्रोटोप्लाज्म से। अगर आपको पूछा जाएगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या है तो कहिएगा जीवित पदार्थ है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। नहीं तो एक चीज आसान से इसका तुम लोग परिभाषा दे सकता है। ये जो जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य, तो बताओ तो ये जीव द्रव्य जो है दो भाग में बट गया ना, ये झिल्ली बनने के कारण दो भाग में बट गया जीव द्रव्य। तो केंद्रक के अंदर भी द्रव होता है। केंद्रक के मानो यहाँ पर जो है, मान लो झिल्ली ये जो है बीच में है द्रव, इसमें एक झिल्ली बन गया। तो बताओ तो इस झिल्ली के अंदर क्या द्रव नहीं है? तो झिल्ली के अंदर अर्थात केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसको हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव। क्या कहते हैं? पूछेगा केंद्रक द्रव्य किसको कहते हैं तो कहेंगे केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। कोई दिक्कत है? अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रक द्रव्य किसको कहते हैं, क्या कहिएगा? कोशिका के केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्रक द्रव्य। आप यहाँ ध्यान से देखिए, केंद्रक के बाहर भी द्रव है। किसमें? साइटोसोम में। इसमें है ना? इस द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, मतलब साइटोप्लाज्म। कोई दिक्कत? इसका मतलब कोशिका के अंदर कितना प्रकार का द्रव है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। अच्छा बोलो तो संपूर्ण जीव का जो द्रव होगा, तो संपूर्ण जितना कोशिका होगा जीव के शरीर में, सब के द्रव को निकाल लो। बात समझो ध्यान से कि मान लो कोई जीव है, जीव के शरीर में मान लो 5 लाख कोशिका है, मान लो 5 लाख कोशिका है, तो 5 लाख कोशिका का जो है
कोशिका द्रव केंद्रक द्रव को निकाल दो तो क्या होगा, वो जीव के शरीर का संपूर्ण द्रव नहीं हो जाएगा। तो जीव के शरीर का संपूर्ण द्रव क्या कहलाएगा, जीव द्रव। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं जीव द्रव कहाँ पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। तो आप इस तरह से जीव द्रव को परिभाषित कर सकते हैं, कैसे कहिएगा, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के संयुक्त रूप को जीव द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के संयुक्त रूप को जीव द्रव कहते हैं। The combined form of cytoplasm and nucleoplasm is called protoplasm। मतलब क्या, साइटोप्लाज्म जोड़ दो न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। मतलब जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव का अंग्रेजी होता है प्रोटोप्लाज्म। देखिए, कहेंगे कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। दरअसल में यही जीव द्रव जो होता है जीवित पदार्थ होता है, और हम लोग के शरीर का जितना भी वर्क होता है यही जीव द्रव के द्वारा होता है, जिसके कारण हम लोग जीवित रहते हैं। जीव द्रव ही क्या होता है, वास्तविक में जीवित पदार्थ होता है। और एक ऑब्जेक्टिव जान लीजिए, अगर आप लोग से पूछा जाए जीवन का भौतिक आधारशिला, जीवन का किसको कहा जाता है, जीव द्रव को। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। जीवन का भौतिक आधारशिला किसको कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। तो अब आप लोग जीव द्रव समझ गए ना, इसमें कहीं दिक्कत नहीं रहा है। हम लोग पढ़ क्या रहे थे, चल बीजाणु ना, हो गया था। तो हम लोग चल बीजाणु पर थे, उसके बारे में बहुत कुछ चर्चा हुई थी। लेकिन आज हम जा रहे थे चर्चा करने के लिए कि ये चल बीजाणु का निर्माण जो होता है कैसे होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये चल बीजाणु जो होता है इसका निर्माण कैसे होता है, तब क्या कहिएगा। ये तो आप लोग देखे थे सवाल में होता है चल बीजाणु का निर्माण ना। चल बीजाणु का निर्माण जीव द्रव्य में समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। फिर से सुनिए, चल बीजाणु का निर्माण जीव द्रव्य में समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। क्या होता है कि मान लो ये सेल है, ये मान लो सेल है, ठीक है ना, इसमें जीव द्रव्य है। ये जीव द्रव्य जो है जितना भाग में बटेगा, नहीं समझे बात को, उतना बीजाणु चल बीजाणु का निर्माण हो जाएगा। मान लो कि पहले जीव द्रव्य दो भाग में बटा, समसूत्री विभाजन में तो दो का निर्माण होता है, हम बताए थे इससे पहले दो का निर्माण होता है। तो मान लो जीव द्रव्य का ही विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, तो क्या होगा, जीव द्रव्य दो भाग में बट जाएगा। कोई दिक्कत है, हो सकता है कि पुनः जो है जीव द्रव्य में क्या होगा, समसूत्री विभाजन, तो हो सकता है चार भाग में बट गया। तो कहा जा रहा है कि चल बीजाणु का निर्माण दो या दो से अधिक की संख्या में एक बार में होता है। और वो कैसे होता है चल बीजाणु का निर्माण, तो कहेंगे कोशिका में जीव द्रव्य जो होता है ना, उसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप जीव द्रव्य जो है कई भागों में बट करके अलग हो जाता है। और जीव द्रव्य का बटा हुआ प्रत्येक भाग से, जीव द्रव्य का बटा हुआ मतलब जीव द्रव्य जितना भाग में बढ़ता है वो जीव द्रव्य का बटा हुआ प्रत्येक भाग कहलाएगा। तो जीव द्रव्य के बटे हुए प्रत्येक भाग से किसका निर्माण होता है, चल बीजाणु का निर्माण होता है। कोई दिक्कत है तो इसको आप लोग नीचे जो है पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए, उसमें लिखिए चल बीजाणु। जीव द्रव्य आ गया था इसलिए समझाना पड़ गया हमको। जीव द्रव्य नहीं समझोगे तो बायोलॉजी क्या पढ़ोगे, सेल नहीं समझोगे, जीव द्रव्य नहीं समझोगे तो परेशानी है। लिखिए चल बीजाणु का निर्माण, चल बीजाणु का निर्माण चल बीजाणु का निर्माण जीव द्रव्य में समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। चल बीजाणु का निर्माण जीव द्रव्य में समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है।
हो गया ना? उसी के नीचे ठीक पी साइन दीजिए, पैरेलल साइन, समांतर साइन, जैसे ऐसे दिया पैराग्राफ चेंज करके इसके सामने सामने साइन दीजिए, इसी को कहते हैं पी साइन, पैरेलल साइन। इसमें लिखिए चल बीजाणु के अग्रभाग में, चल बीजाणु के अग्रभाग में चल बीजाणु के अग्रभाग में दो या दो से अधिक की संख्या में, दो या दो से अधिक की संख्या में, दो या दो से अधिक की संख्या में कसाभिका, कसाभिका, पोस्ट में लिखिएगा फ्लैजिला, फ्लैजिला, दो या दो से अधिक की संख्या में कसाभिका पाया जाता है। उसी में लिखिए इसी कसाभिका की सहायता से, नहीं उसी में, इसी कसाभिका की सहायता से, इसी कसाभिका की सहायता से, इसी कसाभिका की सहायता से जलीय जीव, जलीय जीव पानी में तैरता है, पानी में तैरता है। तो हमने इससे पहले क्लास आप लोग को बताया था कसाभिका के कारण ही जो है चल बीजाणु में क्या होता है, गति होता है। और यहां पर क्या कहा गया, चल बीजाणु के अग्रभाग में, मान लीजिए ये क्लेमाइडोमोनास है, यहां ध्यान दीजिए, ये क्या है, हाँ ये देखिए क्लेमाइडोमोनास है। यहां पर देखिए है, देखिए कसाभिका, इसको क्या कहेंगे, कसाभिका। कै गो कसाभिका है, दो गो, इसलिए कहेंगे क्लेमाइडोमोनास द्विकसाभिक होता है। क्लेमाइडोमोनास क्यों कहे द्विकसाभिक होता है, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास में कै गो कसाभिका है, दो गो, नहीं हमने क्या लिखाया है, दो या दो से अधिक। तो यहां पर दो कंडीशन हो सकता है, दो होगा या फिर दो से अधिक होगा। तो जब जीव में जो है, जब जीव के चल बीजाणु में, जब जीव के चल बीजाणु में दो कसाभिका होगा उसको कहेंगे द्विकसाभिक, द्विकसाभिक कहेंगे। अगर जो है दो से अधिक जो है कसाभिका होगा उसको कहते हैं बहुकसाभिक। क्या कहते हैं, बहुकसाभिक। इसका मतलब क्या हुआ, चल बीजाणु कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। तो लिखिए चल बीजाणु पहले लिखिए, उसको दो भाग में बांटिए। चल बीजाणु लिख करके दो भाग में बांटिए। यहां देखिए चल बीजाणु, इसको हम लोग मोटाइल स्पोर कहते हैं ना, और मोटाइल स्पोर चल बीजाणु को दूसरे शब्द में भी हम लोग नाम जानते हैं। क्या होता है दूसरा नाम इसका, जू स्पोर। हाँ जू स्पोर। इसको कीजिएगा, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। हाँ पहले बीजाणु दो प्रकार का हुआ था, चल बीजाणु अचल बीजाणु। अब कह रहा है कि चल बीजाणु दो प्रकार का होता है, किसके आधार पर, कसाभिका के उपस्थिति के आधार पर। तो यहाँ पर जो है दो प्रकार का होता है, किसके आधार पर, हाँ लिख लीजिएगा, कसाभिका की उपस्थिति के आधार पर, कसाभिका की उपस्थिति के आधार पर। मतलब क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फ्लैजिला इन जूस्पोर, जूस्पोर्स आर ऑफ मेनली टू टाइप्स।
मतलब हुआ कि चल बीजाणु में, ध्यान दीजिएगा, चल बीजाणु में कशाभिका की उपस्थिति के आधार पर चल बीजाणु दो प्रकार का होता है, जिसमें से लिखेंगे पहला द्विकशाभिक, द्विकशाभिक चल बीजाणु, दूसरा लिखेंगे बहुकशाभिक, बहुकशाभिक चल बीजाणु। इसको लिखेंगे बाइफ्लैजिलेट, बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर, और बहुकशाभिक को लिखेंगे मल्टीफ्लैजिलेट, मल्टीफ्लैजिलेट जूस्पोर। हो गया? तो एक नंबर में लिखिए द्विकशाभिक चल बीजाणु। द्विकशाभिक चल बीजाणु, द्विकशाभिक चल बीजाणु। इसमें परिभाषा लिखिए, उस प्रकार का चल बीजाणु, उस प्रकार का चल बीजाणु, उस प्रकार का चल बीजाणु जिसमें, उस प्रकार का चल बीजाणु जिसमें दो कशाभिका पाया जाता है, दो कशाभिका, कशाभिका फ्लैजिला, दो कशाभिका पाया जाता है, द्विकशाभिक चल बीजाणु कहलाता है, द्विकशाभिक चल बीजाणु कहलाता है, द्विकशाभिक चल बीजाणु कहलाता है। एग्जाम्पल में लिखिए, क्लेमाइडोमोनास का चल बीजाणु, क्लेमाइडोमोनास का चल बीजाणु, मतलब लिखिएगा जूस्पोर ऑफ, जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास कोष्ठ में बंद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल में क्या लिखे? क्लेमाइडोमोनास का चल बीजाणु, कोष्ठ में कर लीजिए जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। फिर नीचे एग्जाम्पल में लिखिए यूलोथिक्स का चल बीजाणु, यूलोथिक्स का चल बीजाणु, इसको लिखेंगे जूस्पोर ऑफ यूलोथिक्स। हम इससे पहले क्लास में बताए थे, यूलोथिक्स जो है बहुकोशिकीय होता है, हरा शैवाल होता है, जबकि क्लेमाइडोमोनास क्या होता है? एक कोशिकीय होता है।
और उसको हम एक नाम दिए थे, क्या दिए थे? हाँ, ग्रीनिस्ट। ब्रेनिस्ट ने कहा देना, ग्रीनिस्ट, हराइस्ट। यूलोथ्रिक्स, ULOTHRIX। अब 2 नंबर में लिखिए आप लोग, बहुकशाभिक चल बीजाणु। बहुकशाभिक चल बीजाणु। बहुकशाभिक चल बीजाणु 2 नंबर देके लिखिए, मल्टीफ्लैजिलेट जूस्पोर। मल्टीफ्लैजिलेट जूस्पोर, बहुकशाभिक चल बीजाणु। लिखिए, उस प्रकार का चल बीजाणु, उस प्रकार का चल बीजाणु उस प्रकार का चल बीजाणु जिसमें 2 से अधिक कशाभिका, 2 से अधिक कशाभिका, 2 से अधिक कशाभिका पाया जाता है, बहुकशाभिक चल बीजाणु कहलाता है। बहुकशाभिक चल बीजाणु कहलाता है। बहुकशाभिक चल बीजाणु, बहुकशाभिक चल बीजाणु कहलाता है। एग्जाम्पल में लिखिए, उडोगोनियम, 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 हाँ, उडोगोनियम का चल बीजाणु, उडोगोनियम का चल बीजाणु, उडोगोनियम का चल बीजाणु। इसके बाद लिखिएगा दूसरा एग्जाम्पल, वाउचेरिया, वाउचेरिया का चल बीजाणु। मतलब हुआ जूस्पोर ऑफ वाउचेरिया, ETC कर लीजिए। वाउचेरिया का चल बीजाणु, जूस्पोर ऑफ वाउचेरिया। हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, चल बीजाणु जो होता है 2 प्रकार का, द्विकशाभिक, बहुकशाभिक। चल बीजाणु में अगर मात्र केवल 2 कशाभिका पाया जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? द्विकशाभिक चल बीजाणु। और एग्जाम्पल क्या है उसका? किसका चल बीजाणु द्विकशाभिक होता है? क्लेमाइडोमोनास का और यूलोथ्रिक्स का। इसके बाद जो है बहुकशाभिक चल बीजाणु, चल बीजाणु होगा उसमें कशाभिका होगा। अगर 2 से अधिक की संख्या में चल बीजाणु में कशाभिका होगा, उसको कहेंगे बहुकशाभिक चल बीजाणु। तो उडोगोनियम का चल बीजाणु
वाउचेरिया का चल बीजाणु क्या होता है? बहुकशाभिक। इसका मतलब हुआ कि इसके चल बीजाणु में जो होता है 2 से अधिक की संख्या में कशाभिका पाया जाता है। अब बात उठता है, अगर पूछ देगा ये उडोगोनियम वाउचेरिया है क्या, तो कहिएगा जीव है। क्या कहिएगा? किस तरह का जीव है? कहिएगा शैवाल है। पूछेगा कैसा शैवाल है? कहिएगा हरा शैवाल है। हरा शैवाल में भी कैसा शैवाल है? तो कहिएगा तंतुई शैवाल है, फिलामेंटस, तंतुवत शैवाल, तंतु जैसा संरचना। कोई दिक्कत? क्या बताए? उडोगोनियम और वायुचेरिया क्या है? शैवाल है। कैसा शैवाल है? हरा शैवाल है। कैसा है रचना उसका? तंतुई रचना होता है इसका, फिलामेंटस होता है। इसको कहा जाता है फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। तंतुई हरा शैवाल इसको कहा जाता है। तो आप क्लेमाइडोमोनास को भी देखे थे, वह भी हरा शैवाल था कि नहीं? यूलोथ्रिक्स भी हरा शैवाल था। ये दोनों भी हरा शैवाल है। लेकिन अंतर क्या है? क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स का चल बीजाणु क्या होता है? द्विकशाभिक होता है। लेकिन उडोगोनियम और वायुचेरिया का चल बीजाणु कैसा होता है? बहुकशाभिक होता है, मल्टी फ्लैजिलेट होता है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा बताइए, तो आप लोग को बताए थे कि बीजाणु कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? कोई दिक्कत है? तो चल बीजाणु खत्म हो गया ना। अब क्या होगा? तो हेडिंग दीजिए अचल बीजाणु। अचल बीजाणु। अचल बीजाणु। पोस्ट में लिखिए नन मोटाइल स्पोर। नन मोटाइल स्पोर। इससे पहले क्लास में उलट के देखिए कैसे लिखे थे हम। नन मोटाइल स्पोर। नन मोटाइल स्पोर। अचल बीजाणु हेडिंग दीजिए। लिखिए उस प्रकार का बीजाणु, ठीक उसका उल्टा कर देंगे चल बीजाणु का। उस प्रकार का बीजाणु जिसमें कशाभिका, जिसमें कशाभिका का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, और ना ही स्वयं की गति होती है, ना ही स्वयं की गति होती है, ना ही स्वयं की गति होती है, अचल बीजाणु कहलाता है। इसमें पैराग्राफ चेंज कीजिए आप लोग और लिखिए अनेक कवक, अल्लाह नहीं, अनेक कवकों जैसे एस्परजिलस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम,
पेनिसिलियम, एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो इत्यादि में पाया जाता है। थोड़ा हाथ चला के लिखिए। एल्ब्यूगो, AL आधा ब य ध्रुवकार ग ओकार, और अंग्रेजी में ALBUGO, एल्ब्यूगो। अनेक कवकों जैसे एस्परजिलस, पेनिसिलियम, एल्ब्यूगो इत्यादि में पाया जाता है। ये सभी क्या है? जीव है, जिसमें इस अचल बीजाणु का निर्माण होता है। जिस तरह से हम लोग देखे थे ना, चल बीजाणु का निर्माण किसमें हुआ था? क्लेमाइडोमोनास में हुआ था, यूरोथ्रिक्स में हुआ था, और जो क्या था? शैवाल था। जो क्या था? शैवाल था। उडोगोनियम क्या था? शैवाल था। वाउचेरिया क्या था? शैवाल था। तो चल बीजाणु की बात आएगी तो शैवाल को दिमाग में रखना है, और अचल बीजाणु की जब बात आएगी तो कवक का नाम दिमाग में रखोगे, क्योंकि प्रायः कवक में जो है अचल बीजाणु का निर्माण होता है। और हम आप लोग को ये बता दें कि ये एस्परजिलस, पेनिसिलियम और एल्ब्यूगो क्या है? कवक है। सबसे पहला एंटीबायोटिक प्रतिजैविक जो तैयार किया गया था, आप लोग नाम सुने होंगे पेनिसिलिन का, और उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ था? पेनिसिलियम नामक कवक से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, प्राप्त किया गया था। क्या कोई दिक्कत है? अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जी अचल बीजाणु किसको कहते हैं, तो क्या कहिएगा? वैसा बीजाणु जिसमें कशाभिका का निर्माण नहीं होता है, जो जिसमें गति नहीं होता है। पूछेगा किस जीव में पाया जाता है, कहिएगा कवक में। बोले कुछ कवक का नाम बताओ, क्या कहोगे? एस्परजिलस, पेनिसिलियम, एल्ब्यूगो। और आप जानिए ये जो अचल बीजाणु होता है, हम कुछ अचल बीजाणु का नाम बताने जा रहे हैं। अचल बीजाणु किस जीव में बनता है, तो कहेंगे ये सब जीव का नाम लेंगे, जीव का नाम लेना है। अगर कहेगा कुछ अचल बीजाणु का नाम लीजिए तो कहना अप्लानोस्पोर्स। क्या कहेगा? दूसरा कहना हिप्नोस्पोर्स। पहला क्या बताए? अप्लानोस्पोर्स। दूसरा क्या बताए? हिप्नोस्पोर्स। तीसरा क्या बता रहे हैं? कोनिडिया। हाँ, कोनिडिया। चौथा एस्पोरेंजियोस्पोर्स। यहाँ ध्यान दीजिए, एकदम हल्का है। अप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, एस्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया, ये सभी अचल बीजाणु के प्रकार हैं। ये अचल बीजाणु है। ये सब क्या था? पहला नाम क्या बताए? अप्लानोस्पोर्स। दूसरा हिप्नोस्पोर्स। तीसरा कोनिडिया। चौथा एस्पोरेंजियोस्पोर्स। कोई दिक्कत है? अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ अचल बीजाणु का नाम बताओ तो क्या कहिएगा? अप्लानोस्पोर्स। दूसरा हिप्नोस्पोर्स। तीसरा कोनिडिया। चौथा एस्पोरेंजियोस्पोर्स। ये सब क्या है? अचल बीजाणु है। तो अलग अलग कवक में जो है अलग अलग प्रकार का बीजाणु बनता है, और कौन सा बीजाणु? अचल बीजाणु बनता है। तो किसी में
अपलानो स्पोर्स कहलाता है, तो किसी में हिप्नो स्पोर्स, तो किसी में कॉनिडिया, तो किसी में स्पोरेंजियो स्पोर्स। एस्परजिलस में जो बनता है अचल बीजाणु उसको कोनिडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेनिसिलियम में जो बनता है अचल बीजाणु उसको क्या कहा जाता है? कोनिडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोनिडिया कहा जाता है। कोई दिक्कत है? किसने बोले? एस्परजिलस में, पेनिसिलियम में, एल्ब्यूगो में जो अचल बीजाणु बनता है उस अचल बीजाणु को कोनिडिया कहा जाता है। कोई दिक्कत? और एक कवक है जिसको हम लोग कहते हैं राइजोपस। क्या नाम है? राइजोपस कवक जो होता है उसमें जो अचल बीजाणु बनता है उसको कहा जाता है स्पोरेंजियो स्पोर्स। क्या कहा जाता है? तो आप लोग को आएगा क्या कि अचल बीजाणु और चल बीजाणु का परिभाषा क्या नहीं लिख दीजिएगा। अब पूछा जाएगा कि चल बीजाणु किस में पाया जाता है, क्या कहिएगा? किसमें? सवाल में कौन सा सवाल? कौन सवाल? नाम बताओ रे जीव का रे। क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स ना पूछेगा कि बताओ तो द्विकशाभिक चल बीजाणु किसमें पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स ही होगा। अगर पूछ देगा बहुकशाभिक चल बीजाणु किसमें पाया जाता है तब होगा उडोगोनियम वाउचेरिया। ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना। दे देगा निम्नलिखित में से कौन द्विकशाभिक चल बीजाणु है, अच्छा ठो नाम दे देगा। दूसरा क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से कौन बहुकशाभिक चल बीजाणु है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप लोग को याद रखना है कि द्विकशाभिक चल बीजाणु किसमें पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास में और यूलोथ्रिक्स में। बहुकशाभिक चल बीजाणु उडोगोनियम वाउचेरिया में। और फिर जो है पूछेगा अचल बीजाणु का निर्माण किसमें होता है? कवक में। कौन कौन कवक है? एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है और क्या है? एल्ब्यूगो है। अभी अभी नाम लिए थे ठोका राइजोपस, म्यूकर। कौन? म्यूकर। ये सब कवक का प्रकार है और इसमें क्या होता है? अचल बीजाणु का निर्माण होता है। आपको 2 नंबर में पूछेगा चल बीजाणु अचल बीजाणु का परिभाषा दे दीजिए, एक एक एग्जाम्पल दीजिए, बात खत्म। सिर्फ चल बीजाणु पूछा 2 नंबर में, चल बीजाणु का परिभाषा दिए और उसमें एग्जाम्पल एक दे दिए। मान लीजिए अचल बीजाणु पूछा तो अचल बीजाणु का परिभाषा दिए, उसमें एक एग्जाम्पल दे दिए। बस 2 नंबर में 2 लाइन लिखना है। क्या अचल बीजाणु और अचल बीजाणु में कोई दिक्कत है? लिख लोगे ना अपने माइंड से। इसको मिटाएं। यस सर। अपलानो स्पोर्स। हाँ, अपलानो स्पोर्स, हिप्नो स्पोर्स, हिप्नो स्पोर्स, कॉनिडिया, कॉनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्स, स्पोरेंजियो स्पोर्स, स्पोरेंजियो स्पोर्स इत्यादि अचल बीजाणु है। अचल बीजाणु होता है। अपलानो स्पोर्स, हिप्नो स्पोर्स, कॉनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्स इत्यादि अचल बीजाणु है। स्पोरेंजियो स्पोर्स। आज सैटरडे है, कल संडे है, मंडे को जो है जो बच्चे एडमिशन नहीं कराए हो करा लोगे।
मंडे को क्यों छुट्टी होगा? नहीं है। हाँ? 22 तारीख है। आज 20 है रे। तो रामनवमी है तो अपने पढ़ोगे? पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे पढ़ेंगे सर।